हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम डीएम से कैबिन क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग अकेडमी, वट एवर यू मे कॉल इट, इनसे रिलेटेड जो 6 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको कंपाइल किया है। वन बाय वन आई विल रीड ऑल 6 क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर ईच वन ऑफ देम। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो सबसे फ्रीक्वेंटली मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, that is it compulsory to join any coaching institute to become cabin crew? पहले भी 2-3 वीडियोस में मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर चुकी हूँ। सो जब भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज एक बार सर्च करके अगर आप देखेंगे तो आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन लॉट ऑफ योर डाउट्स। एनीवे, आंसरिंग दिस, नो इट इज नॉट कंपल्सरी टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। कंपल्सरी नहीं है, आपके ऊपर होता है। अगर आपको लगता है कि मैं उतना परफेक्ट हूँ या उतनी परफेक्ट हूँ कि मैं बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के आई कैन क्रैक द इंटरव्यू, देन यू कैन गो अहेड। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, जैसे आप इंग्लिश में, ग्रूमिंग में, मेकअप में, पर्सनालिटी में, इंटरव्यू के आंसर्स कैसे देने हैं, रिज्यूमे कैसे बनाना है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स है जो आपको नहीं पता है और आप ढूंढते रहते हो कि मैं कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से मुझे एक ऐसी स्पेसिफिक गाइडेंस मिलेगी जहाँ पे आई कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड आई कैन गेट द आंसर्स इमीडिएटली। कुछ लोगों के घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पे अगर वो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो उनको बहुत सपोर्ट मिले, या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई कॉमन इंटरेस्ट का पर्सन नहीं होता। दे कैन ज्वाइन इंस्टीट्यूट्स खुद को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। जो भी आपके डाउट्स रहे हैं हमेशा से कि फॉर एग्जाम्पल रिज्यूमे में ये मेंशन करना होता है कि नहीं, मैं इंटरव्यू में ये कह सकता हूँ कि नहीं, इन सब के लिए यू कैन ज्वाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी। सेकेंड डाउट इज, डज ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट मीन जॉब गारंटी? So the answer is yes for some institutes that claim कि हम 100% जॉब गारंटी देते हैं। मैंने ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स देखे हैं जो देते भी हैं, लेकिन अगर आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी तो शायद आप इसमें एनी मोर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। जॉब गारंटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो आपको कैबिन क्रू की जॉब गारंटी देते हैं। वो आपको जॉब गारंटी देते हैं कि वो किसी भी सैलरी पे प्लेसमेंट दिलवाएंगे। अब मान लीजिए आपको एक कॉल सेंटर में 6,000 रुपए की जॉब मिलती है, तो क्या आप उसको वर्थ द कोचिंग मानेंगे? Obviously not. So cabin crew बनने की जॉब गारंटी नो, जॉब गारंटी यस, मे बी अगर 100% भी नहीं तो 80 to 90% प्लेसमेंट काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करा देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट वर्थ। सिर्फ जॉब गारंटी वर्ड पढ़ के किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको बोले कि आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करो और आपको 100% हम कैबिन क्रू बना देंगे, अदर देन कोई एयरलाइन अपना खुद का शुरू करे, जो फिलहाल में तो नहीं है। तो अदर देन दैट, अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको जॉब गारंटी देता है तो दैट डजंट मीन कि वो आपको कैबिन क्रू की जॉब गारंटी दे रहा है। और अगर ऐसा होता तो फिर चाहे कोई डिजर्विंग है चाहे कोई अनडिजर्विंग है, हर कोई सिर्फ पैसे भरता है, तो एक तरह की रिश्वत देना हो गया कि आप ट्रेनिंग के नाम पे, मतलब फीस के नाम पे आपने एक तरह की रिश्वत दी कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता है। और जब तक कोई एयरलाइन खुद ऐसा ना बोले कि हम आपको प्लेसमेंट गारंटी देंगे अपनी ही एयरलाइन में एज अ कैबिन क्रू, तब तक ऐसा कभी होगा भी नहीं। और जो भी एयरलाइन आपको इस तरह की गारंटी देगी कि आप हमारे यहाँ से पहले ट्रेनिंग लो और आप 100% कैबिन क्रू बन जाओगे, वो हमेशा पहले अपनी स्क्रीनिंग रखेगी जिसमें पहले ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू लेके कि इसको हम आगे बना सकते हैं कि नहीं, विच इज द सेम थिंग जो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके और उसके बाद ट्रेनिंग लेते हैं। ऑल्सो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज, कि कभी भी आप एडमिशन ये सोच के मत लो कि मुझे जॉब गारंटी मिलेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का पर्पस आपको जॉब गारंटी दिलाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है आपको इस लायक बनाए कि आप खुद जॉब में सिलेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच इज द बेस्ट अकेडमी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू बिकम कैबिन क्रू? सो सी, बेस्ट का मतलब होता है पूरे इंडिया में सबसे अच्छी अकेडमी, और जब तक मैं पूरी इंडिया की सभी अकेडमीज के बारे में नहीं जानती हूँ या मैंने हर सिंगल अकेडमी पे रिसर्च नहीं की है, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ। ऑब्वियसली मैं बेस्ट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक अच्छी अकेडमी सजेस्ट कर सकती हूँ। डन सम रिसर्च ऑन अकेडमीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो मुझे अच्छी लगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दिस इज द बेस्ट अकेडमी इन इंडिया, लेकिन जो मुझे ठीक लगी और किन रीजन से ठीक लगी वो रीजंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट इफ यू अग्री विद मी यू कैन गो एंड टॉक इन दी अकेडमी, यू कैन सी अकेडमी कैसी है और देन यू कैन टेक एडमिशन। सो दिस अकेडमी इज एम्बियंस इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग। ये दिल्ली में है, द्वारका में है। आई नो सिंस मोस्ट ऑफ माई फॉलोअर्स आर फ्रॉम दिल्ली, तो मैंने अभी सबसे पहले दिल्ली वाली सिटी पिक की। जो बाकी मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो मुंबई से हैं, बैंगलोर से हैं, हैदराबाद से हैं, आई विल अगेन डू द रिसर्च, जस्ट डायल वगैरह गूगल मैप्स पे रेटिंग्स वगैरह चेक करके, रिव्यूज पढ़ के, कोरा पे थोड़ी सी रिसर्च करके। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आंसर करते हैं कि हाँ वी हैव बीन टू दिस अकेडमी, मतलब मुझसे इंडिविजुअल लेवल पे जितना रिसर्च पॉसिबल हो पाएगा, कुछ अकेडमीज को कॉन्टैक्ट करके कि कैन यू प्लीज सेंड योर
कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस स्ट्रक्चर। तो दूसरी सिटीज का भी एट सम और अदर पॉइंट आई डेफिनेटली सजेस्ट यू। फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली। सो दिल्ली में ये जो इंस्टीट्यूट है, एम्बियंस इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, दिस इज इन द्वारका। सो नॉट जस्ट पीपल फ्रॉम दिल्ली बट फ्रॉम एनसीआर कैन ऑल्सो कम। सो स्पेशली जो गुड़गांव से है, क्योंकि द्वारका गुड़गांव और दिल्ली के बीच में पड़ता है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए। 3 सबसे बड़े रीजंस आपको ये अकेडमी सजेस्ट करने के, बाकी रीजंस भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए हर कोई डिफरेंट चीज देख के अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है। अगर आप कोई एक ऐसे पर्सन है जो जॉब गारंटी देख के ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जैसे अगर आप यू एक्चुअली वांट टू लर्न, यू एक्चुअली वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, अगर आपका फोकस जॉब गारंटी की जगह इस चीज पे है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, तो आपको ये पसंद आएगी। इसलिए आप क्या चाहते हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपके पर्पज इसमें अगर एनलिस्टेड होंगे तो यू विल डेफिनेटली लाइक। टू टेल यू फर्स्ट एंड द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस इज बिकॉज they have a screening sort of thing before you take admission, which is a very good thing. जब मैं इंस्टीट्यूट्स पे ये रिसर्च कर रही थी कि कौन सा अच्छे इंस्टीट्यूट्स है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो बिल्कुल देखते नहीं है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे ड्यूरिंग रिसर्च जो सामने आए जिनको सिर्फ फीस से मतलब है, चाहे आप हाइट वाइज, एज वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल हो चाहे नहीं हो, दे जस्ट टेक द एडमिशन और पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पता चलता है दैट यू वर नेवर एलिजिबल। सो द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक मी बेस्ट अबाउट दिस इंस्टीट्यूट इज कि पहले वो एक स्क्रीनिंग करते हैं और वो पहले चेक करते हैं कि आप एलिजिबल भी हो कि नहीं, वरना आपके पैसे वेस्ट ना हो। सेकेंड, अगर इन केस आप एलिजिबल नहीं हो तो ऐसा नहीं है दैट नाउ यू कैन गो होम। अदर देन कैबिन क्रू उनके पास और भी कई सारे कोर्सेज हैं, एविएशन के हैं, टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट के हैं, हॉस्पिटैलिटी वगैरह सबके हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म का, हॉस्पिटैलिटी का या एविएशन का, तो वहां के लिए दे गिव यू सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग कि आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए। उसके बाद इट इज अप टू यू, योर चॉइस। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज द फीस स्ट्रक्चर, जो काफी कम है बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में, ऑलमोस्ट 1/3 है। सो अगर आप कैबिन क्रू के अलावा भी किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म में इनके पास आईटा के फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं, अदर इनके पास एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आई ट्राई टू लिस्ट देम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बार। जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से लेकर के 1+ ईयर्स तक हो सकता है। आप कितने टाइम के लिए फ्री हैं या कितने टाइम के लिए एडमिशन ले सकते हैं या कितना ज्यादा सीखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। फीस जो है आप जितने ड्यूरेशन के लिए एडमिशन लेते हैं उस पर डिपेंड करेगी। सो फीस स्टार्ट्स फ्रॉम 25-30,000 एंड गोज अप टू 1 लाख। डिपेंड करेगा कौन से कोर्स में कितने ड्यूरेशन के लिए आपने एडमिशन लिया। आई एम गोइंग टू टेल यू सम पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं ये इंस्टीट्यूट आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इन पॉइंट्स के बाद आप ऑफिशियली एक बार जाके वेरीफाई भी कर लें। फर्स्ट इज कि इनके मॉक टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ ओनली, विच इज अ गुड थिंग, बट वेट फॉर द बेस्ट पार्ट कि मॉक इंटरव्यूज होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th मंथ। तो अगर आप इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट मंथ से या सेकंड मंथ से हमारा मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दो, दे विल कंसिडर इट, बट अदरवाइज दे स्टार्टेड फ्रॉम द 4th मंथ। क्योंकि मॉक इंटरव्यू शुरू करने के लिए पहले ऐसा भी तो होना चाहिए कि आपने कुछ सीखा, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आप कैसे कंप्लीटली सीख पाएंगे कि मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए। सो जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से होते हैं, जैसे किसी कंपनी के HR से या जो एविएशन रिक्रूटर्स हैं, ये आके आपका मॉक टेस्ट लेते हैं जिसमें ये आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद ये आपको बताते हैं कि आपके आंसर्स में ये चीज गलत थी, इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, या ये चीज अच्छी थी, यू हैव टू स्पीक इट। मॉक इंटरव्यूज इनके काफी फ्रीक्वेंटली है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो अगर आप 1 साल इनके पास कोर्स करते हैं तो 1 साल में आपके 8 से 10 मॉक इंटरव्यू हो जाएंगे, जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। रिमेंबर, जब आप कभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गए होंगे तो आप में थोड़ी सी नर्वसनेस हुई होगी, लेकिन सेकंड थर्ड इंटरव्यू से नर्वसनेस कम होने लगती है। अब जब यहाँ पे आप 8-10 मॉक इंटरव्यू दे लेंगे तो आप ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, जो मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स के बारे में चेक कर रही थी, तो वो पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में एक ही बार इंटरव्यू ले रहे थे। दे टेक इंटरव्यूज फ्रीक्वेंटली, विच आई पर्सनली लाइक वेरी मच। कि टाइम टू टाइम ग्रूमिंग और मोटिवेशनल सेशंस होंगे जो अभी प्रेजेंट में क्रू है वो आके लेंगे। इसके अलावा कुछ अदर नॉर्मल चीजें, जैसे आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे एविएशन से रिलेटेड, तो आपको हर कहीं से सर्च नहीं करना पड़ेगा कौन सा इंटरव्यू कब आप किस सिटी में है वहां पे आने वाला है। यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो जाते हैं तो एनी 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 क्लास विल गेट 100% रिफंड ऑफ देयर फीस। सो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। इनके अलावा भी कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बट देन द वीडियो विल गेट टू लॉन्ग, सो आई सजेस्ट यू कि आप गो टू द इंस्टीट्यूट योरसेल्फ, see the environment there, see the students there, talk to the faculty। जो अभी आपको डाउट्स हैं वो घर से प्रिपेयर करके ले जाना, ताकि आप वहां उनसे काउंसलिंग सेशन में वो डाउट्स क्लियर कर सको। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो गो, डेफिनेटली डू ज्वाइन इट। ऑल्सो जो आप लोग सबसे ज्यादा देखते हो कि 100% जॉब वाला है कि नहीं, दे ऑल्सो हैव 100% जॉब असिस्टेंस, बट एज आई टोल्ड यू
जब मैं आपको कोई इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर रही हूँ तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो जॉब दे रहा है, क्योंकि कैबिन क्रू की जॉब गारंटी कोई भी नहीं लेता है। जॉब में दे बेसिकली टेक एनी जॉब गारंटी। सो माय फोकस इज वेदर यू आर लर्निंग और नॉट। और जो मॉक इंटरव्यू वाला पार्ट है, जो इतनी फ्रीक्वेंटली मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं और वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हो रहे हैं, वो मेरा फोकस था। दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड यू एम्बियंस इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग। Let's see the next out. Question number 4, the next out is that do we get preference if we join academy? अगर हम कोई भी academy join करते हैं तो हमें इंटरव्यू के टाइम पे प्रेफरेंस मिलता है कि नहीं? Now it depends on your way of presentation. आपने अपनी academy को या अपने एक्सपीरियंस को कैसे प्रेजेंट किया, ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आप किसी कोचिंग में गए और उसके बाद भी आपने कुछ नहीं सीखा, तो इट विल गो अगेंस्ट यू। लेकिन अगर आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज किया, जैसे मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछा व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, तो आपने ये दिखाया कि यू आर एक्चुअली पैशनेट बिकॉज ऑफ विच यू ज्वाइन सम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आपने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से क्या क्या सीखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर जैसे आप बोल सकते हैं कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ यू एक्चुअली हैव एंड द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हेल्प यू पॉलिश इट, या आपने इंस्टीट्यूट से क्या ऐसे पॉइंट्स सीखे जो आपको जॉब में हेल्प कर सकते हैं, देन दिस विल गो इन फेवर ऑफ यू। सो देर इज नो येस और नो डेफिनेट आंसर टू दिस, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ऐसा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इट हैज टू डू नथिंग विद ज्वाइनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऐसे भी बहुत सारे क्रूज हैं एग्जिस्टिंग जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, 2-2, 3-3 अकेडमी से ली है। क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे ज्यादा मुझे लोगों ने पूछा है, आई थिंक अब मुझे ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कि अगर हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो उसकी क्या फीस होगी। फीस डिपेंड करती है फर्स्ट आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो उस पर। अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज्यादा अपने एड्स रन करता है, जिसके होर्डिंग्स लगे रहते हैं, मैगजीन में उस इंस्टीट्यूट के बारे में आता है, तो उसकी फीस ऑब्वियसली थोड़ी सी हाई होगी, क्योंकि दे आर पेइंग फॉर द एडवर्टीजमेंट एंड दे कैन नॉट गो इन लॉस वेरी ऑफ। अगर आप किसी नए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं जो अभी नया खुला हुआ है, तो उसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड करेगी कौन सा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, इन सभी फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो मुझे सबसे ज्यादा पूछा गया है, और इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने से जस्ट पहले मैंने अपना जीमेल रिफ्रेश किया और उस वक्त भी यही क्वेश्चन वॉज देयर। It was what are the benefits of joining academy, या should I join academy or not। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यू में रिक्वायर्ड है पर मुझे नहीं आती हैं, चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो जैसे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, या कोई बड़ी सी चीज हो जैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं कि व्हाई डू आई वांट टू बिकम कैबिन क्रू, या मुझे ड्रेसिंग के बारे में नहीं पता है, मुझे कैसे पहनना चाहिए, मुझे ग्रूमिंग के बारे में नहीं पता है, then you can join institute. As I told you, it's all up to you. Regarding the question कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बेनिफिट किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का ये नहीं होता कि आपने वहां से क्या सीखा। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो वहां पे आपको इन्वायरमेंट मिलता है, जो कि आपको घर पे नहीं मिल पाता। ऐसा एक फ्रेंड सर्कल होना जिसमें लोग वही बनना चाहते हैं जो आप बनना चाहते हो, इट इज वेरी मोटिवेटिंग, इट इज वेरी सपोर्टिंग, और ये आपको काफी इंस्पायर करता है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी ऐसा कोई फ्रेंड है या ऐसी कोई फ्रेंड है, गोल या मोटिव सेम है जैसा कि आपका है, देन आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपके फ्रेंड्स में कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, देन यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू। वी ऑल नीड समबडी जो हमारे प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हो, ताकि हम उससे कॉमन टॉपिक पे बात कर पाएं, जॉब वैकेंसीज के बारे में शेयर कर पाएं, या पूछ पाएं, या उसके साथ इंटरव्यू देने के लिए जा पाएं। समथिंग जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आप सीखते हो, यू लर्न समथिंग्स, वो तो बेनिफिट होता ही है, पर जो इन्वायरमेंट होता है उस पर्टिकुलर जॉब का, जो आपको सबसे ज्यादा उसी इंस्टीट्यूट में मिलता है, यू मेक सच फ्रेंड्स हु हैव कॉमन गोल्स। इसके अलावा ऑब्वियसली जो भी कुछ वहां पे पढ़ाया जाएगा, स्पेशली ऐसे लोग जिनकी फैमिली से कोई क्रू नहीं है, या वो किसी क्रू को पर्सनली जानते नहीं है, जिनको इस जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिनको कैबिन क्रू जॉब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनको दे विल गेट सम आइडिया, दे विल नो अबाउट द लाइफस्टाइल, ड्यूटीज, जॉब प्रोफाइल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, व्हाट you have to give up if you want to become cabin crew. You will learn all these things. That's it for today's video. I hope you enjoyed it. I hope I could answer all of your doubts. अगर अभी भी आपको क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग अकेडमी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। एम्बियंस इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैं थोड़ा पता करने की कोशिश करती हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसको अपडेट कर दूंगी। अगर आपको भी पता चलता है, देन प्लीज फॉरवर्ड मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन माई जीमेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।